जीवन में कुछ करो या ना करो, एक बार यूपीएससी की तैयारी जरूर करना। नौकरी तो बस एक ही है, बाकी सब नौकरियां हैं। इससे क्या होगा, कुछ मिले या ना मिले लेकिन तरबूजा जरूर मिल जाएगा। डिमोटिवेट हो रहे हो ना पढ़ने की तरफ पढ़ने का, जाओ 12th फेल मूवी एक बार देख करके आओ। क्या मैं लड़कियों को एक सलाह देना चाहूँगा कि अगर उनका कहीं विवाह तय हो, चाहे वो अरेंज मैरिज या लव मैरिज, तो वो एक क्वेश्चन जरूर पूछ लेना कि आखिरी बार तुम कब रोए थे। लड़के से ये क्वेश्चन जरूर पूछना, ठीक है। इस देश में महिलाओं के साथ बहुत गलत किया है और आगे भी गलत कर रहा है। सो वोमेन शुड बी टू मच वायलेंट अगेंस्ट द मैन। तो तुम लोग समझ ही गए होंगे कि आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे दी सो कॉल्ड विकास द्विकृति के बारे में। बहुत ध्यान से समझना, पेशेंस रखना, ठीक है। अभी के समय में क्या हो गया है कि लोग विकास द्विकृति को ऐसे देखता है जैसे उनका कोई भी विचार है तो उनको एक पर्सपेक्टिव की तरह नहीं देखता है, उसको एक फैक्ट की तरह देखता है कि भाई ये जो बोल रहा है वो ही सत्य है। उसके बात को एक फैक्ट की तरह देखता है, उस पर क्वेश्चन करना बंद कर देता है। उनको लगता है कि यही अंतिम जो बात बोल रहा है वही 100% ट्रूथ है, उसके ऊपर क्वेश्चनिंग करना बंद कर देता है। तो आज हम उसके सारे चीज़ों को देखेंगे, किस तरीके से वो समाज में एक वीक मैन को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना, पेशेंस रखना प्लीज। सबसे पहला पॉइंट है यूपीएससी की तैयारी एंड द कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। उसका ये लाइन तुम लोगों ने सुना ही होगा कि जीवन में कुछ करो या ना करो, एक बार यूपीएससी की तैयारी जरूर करना। समझो ये बात को, बहुत गंभीर बात है। इससे क्या होता है कि बच्चा को जीवन में किसी को कुछ पता नहीं रहता है क्या करना है, समझ से बाहर रहता है। तो वो ये सारी मूवी देख करके पेरेंट्स 12th फेल सोचता है भाई अब हम भी चले यूपीएससी की तैयारी करें, बहुत हो गया इधर का ड्रामा, डायरेक्ट चलते हैं यूपीएससी की तैयारी करेंगे, जो कि इतना आसान नहीं है। उसके अंदर एक एस्पायरेंट्स को क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं, उसका हम लोग आगे बात भी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, क्योंकि वो इतना ज्ञान, महान विज्ञान की बातें करते हैं तो बच्चे लोग उससे आसानी से मैनिपुलेट हो जाता है। बच्चे को लगता है जब ये इतना अच्छा बात कर रहा है, इतना महान ग्रेट बातें कर रहा है तो ये गलत नहीं ही बोल रहा होगा, शायद ठीक ही बोल रहा होगा। तो जाते हैं इसके कोर्स में इनरोल हो जाते हैं, इतना महान आदमी गलत थोड़ी बोलेगा, है ना। तो बच्चे आसानी से इसके बातों पर मैनिपुलेट हो जाते हैं और शुरू कर देते हैं अपना तैयारी। और उतना ही नहीं, आग में घी डालने वाली काम करती है ये। कुछ जब नहीं होता है आगे तो बच्चों को मोटिवेट करने के लिए 12th फेल जैसी मूवी बना देती है, जो कि पूरा एक नैरेटिव है, एजेंडा बेस्ड है, जो कि उन लोगों के कोचिंग इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट करता है, ठीक है। और ह्यूमन को डीह्यूमनाइज करता है। कैसे करता है ये भी बात करेंगे। बाकी बच्चों को मोटिवेट करने के लिए जो स्ट्रगल है उसको काफ़ी ज़्यादा आइडियलाइजेशन किया जाता है, जो सेक्रीफाइस है उसको काफ़ी ज़्यादा आइडियल माना जाता है, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है, समझ रहे। जब आदमी सेक्रीफाइस को ही आइडियल मानने लगे तो चीज़ें गड़बड़ हो जाएगा, है ना। और उनकी बातें सुन करके बच्चों के अंदर सेल्फ डाउट आने लगता है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस आने लगते हैं कि आखिर हमसे क्यों नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें करना तो चाह रहे हैं लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। डिमोटिवेट होने लगते हैं बच्चे, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होने लगते हैं, डिप्रेशन में जाने लगते हैं, जो कि एक बहुत ज़्यादा सीवियर इशू है इंडिया में। ये इंसान अपना ज्ञान का यूज करके बच्चे लोगों को, भोले भाले बच्चे और उसके पेरेंट्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं, इकोनॉमिकली भी, मतलब जो बच्चे पैसे से कमज़ोर रहते हैं वो बेचारा सब अपना गांव घर ज़मीन वगैरह सब बेच करके तब जाते हैं, अपना गहना जेवर सब लगा करके तब जाते हैं यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, या फिर इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं, ताकि उनको लगता है कि भाई अब ये गलत नहीं बोल रहा होगा, शायद अचीव कर सकते हैं चीज़ें। और सबसे पहला क्या काम है कि जो बच्चा के अंदर एक इच्छा जगाना है खुद से, तो जगाएंगे कैसे, अच्छा सुंदर सुंदर कहानी सुना करके। इससे क्या होगा कि नॉर्मल जो इंसान रहेगा उसके अंदर एक इच्छा जगेगा तैयारी करने का, और फिर वो आराम से अगर ये कोर्स लेगा तो एक्सप्लॉइट तो हुआ ना, फिर वो भी उसका तो एक लाइन तुम्हें ही हो गई कि नौकरी तो बस एक है, बाकी सब नौकरियां हैं ना। तो उसमें वो क्या करता है कि देखो, सक्सेस का एक नैरेटिव बस तय करता है कि सक्सेस मतलब सिर्फ ये, अगर तुम ये अचीव कर लिए तो सक्सेस, बाकी सब तो भाई बस नौकरियां हैं तो ना, है ना। और वो क्या करता है, जो भी ब्यूरोक्रेसी है उनको आइडियलाइज करता है। तुम लोगों को पता ही होगा कि ब्यूरोक्रेसी ही है तो सबसे ज़्यादा अभी हम लोगों के देश में मोस्टली ज़्यादातर करप्ट ही है, ठीक है। खास करके जो सामंतवादी इलाके हैं जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश के अंदर
थोड़ा ज़्यादा ही करप्ट है ब्यूरोक्रेसी, तो उसको आइडियलाइज़ करने का ज़रूरत नहीं है। जितना इम्पोर्टेंट ब्यूरोक्रेसी है उतना इम्पोर्टेंट एक फार्मर है, उतना इम्पोर्टेंट एक टीचर है ना? हर कोई उतना ही इम्पोर्टेंट है। उसको बस एक चढ़ा देना ऊपर कि भाई भगवान आ गए, कहीं भी जा रहे हैं। आजकल तो रील्स बनने लग गए हैं सोशल मीडिया पे, कोई IAS IPS बन गया एकदम, पीछे में बाहुबली का गाना बजा करके टुगड़ुम टुगड़ुम कौन आ गया पहलवान, किसी के अभी के समय का राजा ही हो, इस तरह का दिखाया जाता है। और ये मोस्टली यही सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ही करते हैं, और बच्चे भी बहुत सारे अपने तरीके से अपना क्या कह सकते हो वो भौकाल दिखाने के लिए इस तरह की चीज़ें हरकत करते हैं। एक बहुत बड़ा बात है इल्यूजन ऑफ मेरिटोक्रेसी, ये बहुत गहरी बात है, इसको समझना। इनमें लगता है कि बच्चे को जब हम बहुत चीज़ जान लेंगे तो मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये देखो UPSC का जो सिलेक्शन है ना, वो एक ऑब्जेक्टिव चीज़ें नहीं है, वो सब्जेक्टिव चीज़ें हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर है क्या कि आंसर राइटिंग, जैसे मान लो कितना भी बढ़िया आंसर लिखोगे मेरे पास ही आएगा, तो वो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि मैं कैसे मार्क देता हूँ। और एक ही 2 आंसर मान लो 2 बच्चा लिखा है, ठीक है, अब ऐसा मेरे मूड पर होगा, कोई आदमी कितना भी ऑब्जेक्टिव रह ले फिर भी वो सेम उस तरीके से इवेलुएट नहीं कर सकता है। वो जो है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अपने मूड के अनुसार से, अपने इन्वायरमेंट के अनुसार से, अपने एडेप्टेबिलिटी के अनुसार से कुछ ना कुछ उसके अंदर चीज़ें चेंजेज होंगे ही, ठीक। तो ये बस इल्यूजन है मेरिटोक्रेसी का कि जो बहुत चीज़ें जानेगा उसका ही सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं होता है। बहुत बार हम लोगों को पता है, तुमको भी पता है ना। और इसके अंदर लैंग्वेज बैरियर कितना है, इसको बताने का ज़रूरत खा करके मुझे नहीं है। तुम लोगों को पता ही होगा कि कितना कम परसेंटेज में हिंदी जो मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उसका सिलेक्शन होता है। अगर नहीं पता है फिर भी तैयारी कर रहे हो तो इससे बड़ा मूर्खतापूर्ण बातें कुछ भी नहीं है, ठीक है। पहले एक बार देख लो सिलेक्शन रेशियो, डाटा, फैक्ट, इन सबको एनालाइज कर लो, फिर आगे कूदना। और जो एस्पिरेंट्स है वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, ध्यान से रखना। जब भी तुम वल्नरेबल हो किसी भी पॉइंट पर, तो वहाँ पर एक्सप्लॉइट करना बहुत आसान रह जाता है, ठीक है। इसलिए स्ट्रॉन्ग बनना है, और स्ट्रॉन्ग कैसे बनना है तो बताएंगे अभी ध्यान से सुनो। उसके लाइफ का एक कंट्रोवर्सी था राम और सीता पर, जो वो एक बयान दिए थे। खैर हम उस पर बात नहीं करेंगे, उसको अच्छी तरीके से हैंडल किए, और नहीं भी किए तो ठीक है, उस पर हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जब बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं तो देवकीर्ति जी का बहुत कम सपोर्ट आता है, ये भी एक उनका ड्रॉबैक में डाला जा सकता है। और बहुत सारे रिलीजियस ग्रुप्स जो है उनके अगेंस्ट चले जाते हैं। खैर ये ज़रूरी भी है, वो एक ठीक बात करते हैं, जो रेशनैलिटी है, क्रिटिकल थिंकिंग है, इन पर फोकस करते ही हैं, ये अच्छी बात है। अब एस्पिरेंट्स को क्या क्या समस्या फेस करना पड़ता है, वो तैयारी तो खूब करता है, मेहनत खूब करता है, उसके दिमाग में दिन भर ये UPSC चल रहा होता है, वो खुद को लेकर के सेल्फ डाउट में आ जाता है, वो मेंटल बर्न आउट हो जाता है, फिजिकल बर्न आउट हो जाता है। और उधर का जो इन्वायरमेंट रहता है एक कुकर इन्वायरमेंट रहता है, मतलब इंसान हर समय कुक हो रहा होता है, उबल रहा होता है अपने एस्पिरेशन को लेकर के कि भाई इस बार तीर मार देंगे, अब इतना पढ़ेंगे, अब इतना पढ़ेंगे, है ना। तो उस इन्वायरमेंट में उसका मेंटल हेल्थ काफ़ी बुरी तरीके से इफेक्ट होता है। और सबसे बड़ी बात, जो बच्चा उसको सुनता है वो उसको अल्टीमेट सोर्स ऑफ विजडम मान लेता है कि भाई ये हमारे जो है ना, इस कुछ गलत कर ही नहीं सकते। उनका बातों को एक व्यू पॉइंट की तरह, पर्सपेक्टिव की तरह नहीं लेते, उसको एक फैक्ट की तरह लेते हैं, उसको क्वेश्चन करना बंद कर देते हैं। ये बिल्कुल ही गलत चीज़ें हैं। एक चीज़ समझना, UPSC का प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा थ्योरेटिकल है, तो बच्चा को लगता है कि भाई अगर हम कोई भी चीज़ थ्योरी समझ गए तो मतलब हम चीज़ों को टैकल करना सीख गए। अंडरस्टैंडिंग थ्योरी इज नॉट इक्वल टू मास्टरिंग रियलिटी। बहुत डिफरेंस है रियलिटी में और कोई भी चीज़ का थ्योरी समझना। एंड नोइंग इज नॉट डूइंग। कोई भी चीज़ तुम अगर जान रहे हो तो इसका मतलब नहीं है कि तुम वो चीज़ कर भी लोगे। नोइंग इज नॉट सेम एज डूइंग, देयर इज वेरी डिफरेंस बिटवीन दैट। और जो उनकी बातें हैं वो एक यंग मैन को काफ़ी ज़्यादा आइडियलिस्टिक बना लेती है, ओवर आइडियलिस्टिक। तुम उस पर उसका जो बातें सुने होंगे लव के ऊपर, ठीक है, और फेमिनिस्ट एजेंडा पर भी उनका बात करेंगे, वो उनको कैसे प्रमोट करते हैं। वो इंसान को काफ़ी ज़्यादा आइडियलिस्टिक बना देती है, ओवर आइडियलिस्टिक, उसको काफ़ी ज़्यादा वीक बनाती है, ठीक, और एक पैसिव इंसान बना देती है, जिसके कारण जो युवक है वो एक विक्टिम मेंटेलिटी में चला जाता है। उनको लगता है कि भाई ये सिस्टम ही करप्ट है, ये दुनिया ही गलत है, ये जो कैपिटलिस्ट एजेंडा है यही सारी चीज़ें गलत कर रही, यहाँ पर गवर्नमेंट गलत है, ये जो हायरार्की सिस्टम बना हुआ ये गलत है। तो वो एक विक्टिम मेंटेलिटी में चला जाता है, वो खुद को इम्प्रूव करने का नहीं सोचता, वो सोचता है चलो दुनिया ही सब गलत। तुम उसका एक लाइन जरूर सुने होगे कि कोई लड़की को वो सजेशन दे रहे होते हैं कि तुम अगर वर्ल्ड ढूंढने जाओ तो उससे एक सवाल जरूर पूछना कि आखिरी समय तुम कब रोए थे, ठीक है। यकीन मानो अगर तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड होगी, तुम उसके सामने ये जवाब देना कि भाई परसों ही रोए थे, मेरा फ़ोन चोरी हो गया था या कुछ ऐसा हो गया था,
तो उसी समय वो तुम्हारा रिस्पेक्ट खो देगी, ठीक है। और उस समय अगर तुमसे ब्रेकअप नहीं करेगी तो अगले आने वाले समय में वो पीछे पीछे धीरे धीरे तुम्हारा रिस्पेक्ट होते जाएगी और वो एक बैकअप दूसरे को जो तुमसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा उसको बनाते जाएगी, ठीक है। तो समझो ध्यान से, वीक नहीं बनना है तुमको। हर जगह पर ऐसे क्या आर नहीं करना है कि भाई बहुत बुरा हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसा नहीं है। ये जो क्या बोल सकते हो सजेशंस है, ये वर्क नहीं करती है। तुमको समझना पड़ेगा रियलिटी पर, रियलिटी कैसे काम करता है। और ये जो होते हैं लव को लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के बहुत ज़्यादा ओवर आइडियलाइजेशन जैसी बातें करते हैं, जैसे कि क्या अनकंडीशनल लव, भाई ये नहीं होती अनकंडीशनल लव, ठीक है। और खास करके तो मेन के लिए बिल्कुल भी नहीं। एक वुमेन के लिए और एक चिल्ड्रन के लिए हो भी सकती है किसी केस में, लेकिन एक इंसान के लिए कभी भी अनकंडीशनल लव जैसा चीज़ कोई भी नहीं होता है। तुम ध्यान दोगे कि जब तुम्हारा स्थिति बहुत खराब था, जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, ठीक है, तो तुमको कोई भी किसी भी तरीके से जीरो लव तुमको फील हुआ होगा। हर तरीके से यू आर लेफ्ट आउट, है ना, किसी भी तरीके से, हर एक एंगल से सब कोई तुमको। इसलिए तुमको कुछ भी चाहिए तो तुमको स्ट्रांग बनना पड़ेगा हर एक सेंस में, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो मेंटली हो। बी स्ट्रांग। और स्ट्रांग कैसे बनेंगे, लेट्स बी टॉक अबाउट दैट। और ये आइडियलाइजेशन के कारण या अनकंडीशनल के कारण जो मेन है वो सिंप बनते जाते हैं, ना। और सिंपिंग जो है उसको बहुत बुरी तरीके से फंसाता है हर जगह पर, जिसके कारण ओवरऑल उनका ब्रेक भी होता है, ब्रेकअप भी होता है। इन सब चीज़ों को कैसे डील करेंगे इस पर भी बात करेंगे हम लोग, लेकिन किसी और वीडियो में। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो फेमिनिस्ट एजेंडा को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और उसको प्रमोट भी करते हैं। वो दिखाएंगे कि भाई इतिहास में महिलाओं के साथ काफ़ी गलत हुआ है भारत में, और इसके जिम्मेदार जो है युवक हैं, मेन है। और उसके अंदर जो है मेन को एक गिल्ट ट्रिप के अंदर डालते हैं कि जब भी वो वुमेन के सामने जाता है रियल लाइफ में भी, अभी के भी समय में, तो उनको लगता है कि भाई हम ही लोग हैं जो इनके साथ कुछ गलत किए होंगे। तो इनको एक स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं, उनसे एक अलग तरीके से बात करते हैं, जिसके कारण कि वो जो चाहते हैं वो उनको बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है। और वो इस सब चीज़ों का अभी का जो लॉ है, जैसे डाइवोर्स का लॉ, फॉल्स एक्विजिशंस ऑफ मैनी केसेस और फैमिली कोर्ट का जो बाइसेस है, इन सब पर बात करने से बचते हैं। वो बस जो फीमेल का एजेंडा है, फेमिनिस्ट एजेंडा है, उनको प्रमोट करते हैं, जो बिल्कुल गलत है, ये चीज़ें सही नहीं है। फेमिनिस्ट एजेंडा को भी यहाँ पर क्वेश्चन करने का बहुत ज़रूरत है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बढ़िया लगा होगा। तो विकास दिनकीर्ति, मैं भी उसका एक समय बहुत चीज़ें सुनता था, लेकिन लोग उसको जो है ना एक क्या कह सकते हो पर्सपेक्टिव की तरह सोचना शुरू करके एक फैक्ट की तरह देखते हैं। बहुत गलत चीज़ें हैं हर जगह पर। यू शुड बी मोर क्रिटिकल, मोर रेशनल। लोग जो है क्वेश्चन एक अल्टीमेट चीज़ें पकड़ लेते हैं, उस पर क्वेश्चन पूछना छोड़ देते हैं। यू मस्ट आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव्स यू नो ऑलरेडी बिफोर। मतलब जो चीज़ें तुम्हारे अंदर पहले से दिमाग में है उस पर भी क्वेश्चन पूछना है, क्या वो दिमाग में जो पहले से वो सही है या उससे और भी कुछ बेहतर है जो सोचा जा सकता है। ठीक है, आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं। अगर आपको किसी भी समस्या से फेस करना पड़ रहा है अपने जीवन में और आप एक सुझाव चाहते हैं तो मेरे से बात कर सकते हैं। कोचिंग कॉल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। उसका एक लास्ट चीज़ ऐड करना चाहूँगा, वो है सहज। बहुत हर जगह पर कहीं भी सहज सहज सहज, क्या है सहज भाई? जब तुम्हारे घर में आग लगा हुआ हो तो तुम सहजता से वहाँ पर बैठ नहीं सकते हो, ठीक है। बी एरोगेंट, और वो एरोगेंसी तुमको बहुत आगे लेके जाएगी। लेकिन ये भी ध्यान रखना, छोटे समय में काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट नहीं हो जाना। वो एरोगेंसी धीरे धीरे डेवलप होना चाहिए और वो लंबे समय तक होना चाहिए, ठीक है। और ये सहज वहज के चक्कर में नहीं पड़ना भाई, सहजता से कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। रोटी नहीं मिलेगी तुम्हें। वेक अप टू रियलिटी।